मां बस। 10 वर्षों से आप भाग रही, मैं भाग रहा हूं। क्या प्राप्त हुआ हमें? यदि हम उसके भय से भागते रहे मां, तो भय सदैव हमारे पीछे भागता रहेगा। और किसे बचाना चाहती हैं आप? उन्हें जो दंड के अधिकारी? क्यों? ये होना है तो हो जाने दीजिए, ज्ञात हो जाने दीजिए उसे। आपकी सौगंध मुझे पाटलिपुत्र जाने से रोक दिया मां। उसे ही आने दीजिए यहां, फिर देखिए। अपने प्रतिशोध के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता है आपको? क्यों अपने जीवन को नरकीय बनाना चाहते हो आप? पहले ही कष्ट कम है, जो और कष्टों को आमंत्रित कर रहे हो। आप यार चिंता कर रही हैं मां। मुझ पर विश्वास नहीं तो अपने गणपति पर तो विश्वास कीजिए, जिसे आज आपके चंड ने ही बचाया है। पिता ने तो मुझे बुला दिया, किंतु परम पिता ये सहजता से कभी नहीं भुला पाए कि चंड ने आज उनकी रक्षा करने के लिए क्या किया। तो मां, मैंने आज तक वही किया जो आपने मुझसे कहा, और आज भी मैं उनके समक्ष नहीं आया। मैंने अपना मुख तक नहीं दिखाया। मैं भला व्यक्ति नहीं हूं मां, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि पीठ पीछे वार करना कायरों का काम होता है, वीरों का नहीं। किंतु आज आपने चंड को पीठ पीछे वार करना भी सिखा दिया। अब आप ही निर्णय ले लीजिए मां कि किसने उचित किया और किसने अनुचित। ये दुर्गंध कैसी? पता नहीं, पूरी गली में फैली है। एक क्षण भी बाहर रहना दूभर हो गया मेरे लिए। हो अंततः पवन चली तो, परंतु इतनी असहनीय दुर्गंध साथ लाई है कि श्वास लेना कठिन हो रहा है। परंतु ये दुर्गंध आ किधर से रही है? क्या बोला तू? बोला क्या तू? फिर से बोलना, बोल। देखा मेरा आतंक? मेरे भय के कारण बेसुध हो गया है। अब कौन बताए इसे कि भय से नहीं, दुर्गंध से बेसुध हो गया बालक। ये तो निरंकुश है। इसके बारे में जो भी सुना था सब सत्य था। सचमुच इसने जीवन में कभी स्नान नहीं किया होगा। जब देखो मेरे कपड़े खींचता रहता है। संभवतः हाँ महिम इस पर आसीन होना चाहिए। तो तुम हो जिसने
पुलिया से श्रमिकों को बचाया, गणपति की मूर्ति टूटने नहीं दी और मेरे सैनिकों को मारकर भगा दिया। आप चाहें तो मैं पुनः प्रदर्शन कर आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आप सही स्थान पर आए। आत्मविश्वास की अति मूर्खता होती है। चुनौती देने से पहले देखता भी नहीं, सोचता भी नहीं कि सामने कौन है। अब दो ही बातें हो सकती हैं। अद्भुत, जितना सुना था उससे भी अधिक पाया। प्रदर्शन तो होना चाहिए, किंतु मैं चाहता हूं कि अब तक जितना प्रदर्शन तुमने किया है उससे और अधिक करो। मैं तुम्हें यहां तुम्हारी उद्दंडता के लिए दंडित करने नहीं आया, किंतु तुम्हारी वीरता के लिए तुम्हें पुरस्कृत करने आया। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे सेना अध्यक्ष बनो। सेना अध्यक्ष? आपके चाहने और ना चाहने से कोई अंतर नहीं होता। आप निरंकुश है तो मैं स्वाधीन हूं। किसी की इच्छा के अनुसार मैं कोई कार्य नहीं करता। जो भी करता हूं अपनी इच्छा से करता हूं। अक्कड़ तो देखो इस चंड की। सेनाध्यक्ष बनने में बुराई क्या है? वाह भैया, निरुत्तर कर दिया। हम चाहते हैं कि तुम्हारी वीरता का सदुपयोग हो। तुम हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करो, और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे। अरे आप खड़ी खड़ी देख क्या रही हैं? अरे चंड को कहिए कि हाँ कह दे, वरना निरंकुश का कोप हम सबको सहना पड़ेगा। हाँ काकी, समझाइए चंड को, अन्यथा ये निरंकुश अगर यहीं बैठा रहा ना तो पूरे गांव में महामारी फैल जाएगी। क्या हुआ? सोचने के लिए समय चाहिए क्या? तो जाओ, समय दिया। लेकिन चंद, भलाई इसी में है कि तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो, अन्यथा मेरे पास ये प्रस्ताव स्वीकार करवाने के अन्य विकल्प भी हैं। अशोक कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरी योजना क्या है। मैं यहां उस पर दृष्टि रखने आया, उसे उसके घर में ही बंदी बनाने आया। अब तो उससे राजकुमार सुशीम ही निपटेंगे, और आज का राजकुमार सुशीम पहले वाले राजकुमार सुशीम से बहुत अधिक क्रूर और भयावह हो गया है। राजकुमार, मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूं, अशोक के बारे में। कर्णप्रिय होना चाहिए। राजकुमार, अशोक उज्जैनी में है।
अशोक, उज्जैनी में 10 वर्षों से ये समाचार सुनने के लिए तरस रहा था मैं, जो आज मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे भाई अशोक, ये समाचार मेरे लिए नहीं, तुम्हारी मृत्यु के लिए है, जो कुछ ही प्रहर में तुम तक पहुंचने वाली है। मेरी उज्जैनी जाने की तैयारी की जाए इसी क्षण। अब उज्जैनी में होगी एक भाई के हाथों दूसरे भाई की मृत्यु। अशोक के रक्त से बुझेगी प्यास। लगतम चुपतम करतम उई, हस्तम करतम गिरतम उई, दृश्यम गिरतम मरतम उई, चुपतम लड़तम गिरतम मरतम मरतम उई। लेकिन 2 दिवसों से ना ही श्वास ले पाया हूँ और ना ही बाहर खेल पाया हूँ। यदि निरंकुश को आपसे इतना ही प्रेम है, आपकी वीरता से वो इतना ही प्रभावित है, तो आप उसका प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? ना ही उसे प्रेम है और ना ही वो प्रभावित है। उज्जैनी का प्रांतपाल इस प्रकार एक साधारण नागरिक को अपना सेनापति बनाने के लिए 2 दिन से उसके घर के बाहर प्रतीक्षा कर रहा। मुझे तो इसमें कोई चाल दिखाई दे रही। आपको भी दिख रहा है ना सब? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम यहां रुके क्यों हो। मुझे किसी का भय नहीं। मुझे है। मेरे मना करने के पश्चात भी तुमने अपने कृत्यों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। संकट अपने द्वार तक आ गया है। मेरी बात मानो, यहां से कहीं दूर चले जाओ। कुछ दिनों के बाद निरंकुश हार मानकर लौट जाएगा। जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब लौट आना। जब आप मेरा उत्तर जानती हैं तो फिर क्यों कह रही हैं ये सब? तुमने प्रण लिया है क्या? जैसा मैं कहूंगी उसके विपरीत करोगे? मां, आप जानती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। मात्र तुम्हारे कह देने से मैं कैसे मान लूं? तो क्या करूं? कहां जाऊं? कुंभ के मेले में जाओ, वहां जाके स्नान करो। मान्यता है वहां सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। हो सकता है तुम्हारे मन को भी शांति मिल जाए। करतम मरतम मरतम उई। बच गया। बच गया? मतलब मैं असफल हुआ? मेरी योग्यता पर संदेह किया तूने? तू कहना चाहता है कि मैं असफल हुआ? उज्जैनी के प्रांतपाल की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करना तो धन्य हो गया। और कोई भी आदेश हो तो उसे भी पूर्ण करके मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। भोजन ग्रहण कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। राजकुमार सुशीम के यहाँ पधारने के लिए मैं आतुर हूं, बहुत व्याकुल हूं। अवश्य कुंभ के मेले में स्वयंभू मेरी प्रार्थना सुनेंगे और वहां मेरी भेंट अशोक से होगी। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करे। जाओ पुत्री।
इतना सब हो जाने के बाद भी आपने उसे महल से बाहर जाने की अनुमति कैसे दे दी? इतने लंबे समय पश्चात अंधकार को त्याग कर अगर वो कहीं जा रही है तो कुंभ के मेले में, ऐसे शुभ कार्य में मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? मैं तो इसे ईश्वर का संकेत समझती हूँ कि अब स्थिति परिवर्तित होने वाली है। मत रोकिए उसे। यदि ऐसा है तो मैं उसे जाने देता हूं, नहीं रोकूंगा उसे। परंतु पूरे मेले में मेरी दृष्टि उस पर बनी रहेगी। यदि उसने इस बार कोई भी ऐसा कार्य किया जो हमें स्वीकार्य नहीं हुआ तो कह दीजिएगा अपनी पुत्री को, इस बार हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं हमें उस दुर्गंध से कब मुक्ति मिलेगी। मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना भैया। यदि तुम मेरे साथ जाओगे तो माँ की रक्षा कौन करेगा? माँ का ध्यान कौन रखेगा? और तुम्हें स्मरण है ना मैंने? हाँ हाँ स्मरण है कि जब आप हमारे साथ ना हो तो मैं इस घर का रक्षक हूँ। माँ और मातृभूमि की रक्षा करना मेरा दायित्व है। मेले से मैं तुम्हारे लिए सुंदर उपहार लाऊंगा। अब कुंभ मेले में जाकर भी देख ही लेते हैं कि ईश्वर मेरी कौन सी मनोकामना पूरी करने वाला है। बेगान, हमें वो मिल गया है। अब अशोक मुझसे बचेगा नहीं। वसीम, मेरा आदेश था कि मेरे अनुमति के बिना तुम कुछ नहीं करोगे। सम्राट, कर वृद्धि वाली घटना से आप आहत थे, इसलिए सुषम प्रजा के बीच जाकर ये देखना चाहता था कि उनकी क्षतिपूर्ति कैसे की जा सकती है। जब वो सुनिश्चित कर लेता, संतुष्ट हो जाता तो आपको अवश्य बताता। पुनः ऐसी भूल मेरे आदेश की अवहेलना समझी जाएगी। मेरी तंत्र विद्या की शक्ति ने मेरे पुत्र को अजय बना दिया है और अशोक का वध करके ही वो इस बात को प्रमाणित कर देगा।